19 अप्रैल से भारत में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी को जीतने के लिए किसी बड़े चैलेंज का सामना नहीं है। मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है। नरेंद्र मोदी की आम इंतखाबात में मुमकिन जीत के पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? सर क्या कहेंगे, 21वां बंदा ठोक दिया। बहादुर 56 इंच की छाती के जो विरासती लीडरशिप है उसके ऊपर अब दुनिया भर में रिएक्शन स्टार्ट हो गया। और वहां पर भी हुआ इसका कि ये क्या गांधी फैमिली का ही काम है कि वही हर तरफ आएगी, वही आगे लेके जाएंगे। नेहरू फैमिली जो है, एक तरफ शहजाद साहब मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि मोदी को जीतने के लिए किसी बड़े चैलेंज का सामना नहीं है। भारत में शहजाद साहब जब भी इंतखाबात होते हैं तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात को भरा जाता है, एंटी पाकिस्तान बयानिया पर इलेक्शन लड़ा जाता है। तो मगर इस मर्तबा मोदी का फोकस पाकिस्तान की बजाय माशी तरक्की के बयानिए पर है। बीजेपी के रवैये में तब्दीली की असल वजह क्या है? उसकी इस वक्त वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहा है, तो अब इस मर्तबा उसके पास सक्सेस इतनी है, इतनी ताकत ऑलरेडी वो हासिल कर चुका है, इतना इस हद तक अपने आप को वो मजबूत कर चुका है माशी तौर पर, और माशी तरक्की और माशी कामयाबी उसका इतना बड़ा एक अचीवमेंट है कि वो जाहिर है कि अपने स्ट्रॉन्ग कार्ड को प्ले करेगा, ना कि कोई एक बोगी क्रिएट करे, चाहे वो पाकिस्तान की हो या किसी और चीज़ की हो। फिर उसने पाकिस्तान के साथ मामला को बड़ी हद तक काबू में कर लिया है। बदकिस्मती हमारी ये है और इस तरीके से, लेकिन उसके उनके हिसाब से देखा जाए कश्मीर का मसला उसने आर्टिकल 370 के बाद तकरीबन उसने उसको दुनिया को राजी कर लिया, किसी हद तक खामोश हो गया। मैंने दोनों मैनिफेस्टोस को आमने सामने रख के दोनों का कंपैरिजन किया है। हम बाकायदा इलेक्शन पे बहुत नजर रखेंगे मोदी जी की। बड़ा इंतजार है सबको। हम इस पे आरजू मैं आई वुड लव टू, मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च करता हूँ, इलेक्शंस को देखता हूँ भारत के हवाले से। मैंने दोनों मैनिफेस्टोस को आमने सामने रख के दोनों का कंपैरिजन किया है कि कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है और बीजेपी का क्या है, और लोकल मूड क्या चल रहा है वहां पे, लोग चाहते क्या है। मेरे ख्याल में इस वक्त आरजू जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है। उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आई हैव गॉन टू इंडिया, आई हैव सीन इट विद माय आईज। फिर दोबारा इलेक्शन को मैं देख कर आऊंगा अपनी ऑब्जर्वेशन, लेकिन आई एम वेरी प्लीज्ड कि मोदी साहब हैज अ लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनके जो 10 साल हैं कंपेयर किया जाए तो पिछले सालों से, देयर इज नॉट अ सिंगल लीडर हु हैज डिलीवर्ड दिस मच। अब मैं कई दफा कोशिश करता था शायद नेहरू के इक्वल, लेकिन मेरे ख्याल में ही इज लार्जर देन नेहरू राइट नाउ। इंडिया विल राइज, लेकिन इंडिया की राइज होगा अगर वहां पे मोदी साहब या किस तरह मोदी साहब की तरह का नेशनलिस्ट लीडर आगे आएगा तो फिर तरक्की कर पाएंगे। सर क्या कहेंगे, 21वां बंदा ठोक दिया। जब यूके ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को मार रहा है, तो इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने फौरन आके कहा भाई नहीं हम नहीं ऐसे करें, हमारा एजेंडा नहीं है। तो उनकी बात तो दुनिया मान रही है, वो कह रहे हैं हम तो नहीं कर रहे। देखिए बात सुने, आप एक मोहल्ले की बात ले लेना, मोहल्ले में जो बंदा एक थोड़ा स्ट्रांग होता है ना किसी न किसी लिहाज से, तो उसकी बात में असर होता है। इसी तरह आप मोहल्ले से बाहर निकल के वर्ल्ड लेवल पे पूरी दुनिया में देखें, जो ज़रा लोग स्ट्रांग हैं हर लिहाज से, उनकी बात जो है झूठी भी सच्ची साबित हो रही होती है। इंडिया की बात मानी जा रही है। नहीं, इंडिया लॉबी बनी हुई है ना, देखिए वो एक लॉबी बन चुकी हुई है, और वो इंडिया जो है इस वक्त पिछले 2 दहाइयों से देखिए उसने अपने जो काम किए हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है, काम किया बहुत अच्छा, यकीनन काम किया है। हमारे यहाँ लोग इतराफ़ करते हैं, और करना चाहिए, और हम भी इंशाल्लाह जो है कोशिश हैं और पुरुमीद हैं, मायूस नहीं है इंशाल्लाह। इंडिया के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के कैसे होने चाहिए? अब 2024 आ गया, एक इकोनॉमी की बात। ये असल में हमारे यहाँ पहली बात तो ये है 50% महंगाई जो है मसनूई है पाकिस्तान में। इवन दैट सेम इंडिया में भी यही सूरत हाल है। ये जो खिता है ना हमारा रीजन पूरा जो है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान, इसमें 40 से 50% महंगाई मसनूई है। हम अभी जो साइंसी दौर है ना, टेक्नोलॉजी है, हम इसको इस्तेमाल करके 50% महंगाई अगले 2-3 सालों में कम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमें, मेरा एक शहरी की हैसियत से, पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, हमें अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। ठीक है, हमारा जिस तरह अभी वो करतारपुरा बना हुआ है, वो लोग आते हैं, इसी तरह हमारी वहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री है, तारीख़ है, हमें जाने में वीज़ा में आसानी होनी चाहिए। इवन दैट के मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस तरह कनाडा और अमेरिका में यूँ एक चौंक क्रॉस किया और वो आगे कनाडा आ गया और फिर अमेरिका आ गया, इस तरह अल्लाह करे हम तो इसके ख्वाह हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा वक्त भी आए और आएगा, पूरी उम्मीद है, ख्याल है, एक तसव्वुर है कि हम यूँ बॉर्डर वाघा से जाएँ और आगे दिल्ली पहुँच जाएँ।
ख्याल आपके बड़े पॉजिटिव अच्छे हैं। दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट इश्यूज है। 77 साल हो गए, ना पाकिस्तान को इंडिया पे यकीन है और ना इंडिया को पाकिस्तान पे यकीन। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, यकीन नहीं है, उनको भी नहीं है, हमारे यहाँ भी। ख़ास तौर पे उनके अंदर इंडिया में ऐसे लोग हैं, थोड़े से लोग ऐसे हैं, हिंदू कम्युनिटी से तल्लुक़ है उनका, जो इंतहा पसंद है, इंतशार पसंद है, जिनकी वजह से ही हमारे उनके इंडिया में भी इंटरनल हालात ख़राब रहते हैं। आए दिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कुछ लोग उधर भी होंगे, कुछ लोग इधर भी होंगे। कुछ लोग उधर भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हो जाए, कुछ इधर से भी चाहते हैं। मतलब कि अच्छे बुरे लोग हर जगह है ना, लेकिन एक ओवरऑल डिसीजन क्या होना चाहिए? चलो हम कहते हैं हम पहले शुरुआत करते हैं, तो क्या करना चाहिए कि उन्हें यकीन आ जाए? सवाल कर रही हैं। मीडिया हमारी बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, हाँ वो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अगर आज से आप अहद करें, और मैं मीडिया के बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जानता हूँ, अगर वो आज से अहद करें कि वो मुस्बत रोल अदा करेंगे, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के मसाइल और इसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं आने वाले वक्त में, ना सिर्फ इंडिया बल्कि जितने भी हमारे नेबर्स में हैं। अभी देखें, हमारा कल इसके हालात क्या थे अफ़गानिस्तान के, ठीक है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और वो काफ़ी आगे आए हैं, उन्होंने सर्वाइव किया है, काफ़ी आगे बढ़े हैं। इसी तरह आप चाइना को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है, ईरान को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है, बाकी इनका भी आप नाम लें, ये भी कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। इंडिया दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। एहसास है, एहसास होता भी है, लेकिन पीछे रह गए हैं ना, हम पीछे हैं, लेकिन हम पीछे ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उसमें मैं एक आम शहरी हूँ, मैं भी किरदार अदा कर रहा हूँ। सर बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आप। पाकिस्तान के अंदर मोदी को एक फार राइट और बहुत ही कट्टर नेता माना जाता है, लेकिन अगर इंडियन एनालिस्ट की बात करें तो उनका मानना है कि मोदी सेंटर टू राइट का एक पॉलिटिशियन है। जबकि पाकिस्तान के अंदर डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जाता है कि मोदी बहुत ही ज़्यादा कट्टर है और उनके जैसे मौलाना और मौलवी कट्टर हैं, वो मोदी को उससे ही कंपेयर करते हैं। लेकिन पिछले 10 साल की पॉलिसी और मोदी का काम देख के खुद पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया ऐसा कह रही है कि आने वाले चुनाव में मोदी को हराना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और मोदी की जीत लगभग पक्की ही है। और अगले टर्म्स में जब मोदी आएगा तो क्या पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेटर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इतने पटीचर हालात हैं इस वक्त की पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड की इंडिया के साथ, जहां से उनकी इन्फ्लेशन कम होगी और साथ ही साथ आम पब्लिक के हालात कुछ तब्दील होंगे। लेकिन मोदी ने पहले टर्म की शुरुआत में ही पाकिस्तान के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करने का कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद उरी पुलवामा जैसे हमले हो गए, जिसके बाद से मोदी ने ठान लिया कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद की समस्या का समाधान पाकिस्तान पूरी तरह से ना कर दे। और आने वाले टर्म में भी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मोदी पाकिस्तान के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान अपनी टेररिज्म की पॉलिसी को नहीं बदल देता।